सभी को जय मसीह की। तो आइए आज का विषय में हम लोग जाएंगे। आज का विषय बहुत ही खूबसूरत विषय है और विषय का नाम है क्यों हम जगत की ज्योति है। क्यों यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति कहा। तो इस बात को समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह पहले खुद कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो ऐसा क्यों यीशु मसीह कहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे और उसके बाद इसका मीनिंग को समझेंगे। तो आइए हम उस वचन को देखें और वो वचन है यूहन्ना 8:12। वचन कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। तो बहुत ही खूबसूरत वचन है जहां पर यीशु मसीह खुद कहते हैं लोगों से कि जगत की ज्योति मैं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से 2000 साल पहले इस संसार के लोग अंधकार में जी रहे थे और उनके पास कोई एक ऐसा रास्ता नहीं था कि वो विधाता तक पहुंच सके। तो यीशु मसीह एक ज्योति बनकर आए ताकि यीशु मसीह को पीछा करके वो परमेश्वर तक पहुंच सके, वो अनंत काल का जीवन पा सके। और जब कोई यीशु मसीह को पीछा करता है तो वचन कहता है वो अंधकार में नहीं रहता बल्कि वो अंधकार से निकलकर वो ज्योति में चल जाता है। यानी कि वो इस संसार के जो अंधकार है, इस संसार के जो माया है, इस संसार की जो शैतानी शक्ति है, उससे वो निकलकर ज्योति पर चलता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई उनको फॉलो करेंगे वो अंधकार में नहीं रहेंगे बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि वचन एक जगह और कहता है कि यूहन्ना 1:4 कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह में जीवन था। कैसा जीवन? अनंत काल का जीवन। और वो जीवन यीशु मसीह हम सबको दिए। इसलिए हमें हमेशा उनको फॉलो करना है, तभी जाकर हम उस जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। और इसीलिए जिस प्रकार उस समय यीशु मसीह एक ज्योति के तौर पर आए थे 2000 साल पहले और उस समय से लेके अब तक ज्योति के तौर पर है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने उस ज्योति को अपने चेले के द्वारा हम पर ट्रांसफर किया ताकि और इस समय हमें भी ज्योति कहा गया। क्योंकि अभी के समय में हमारे द्वारा लोग यीशु मसीह को जान पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5:14 में तुम जगत की ज्योति हो। अभी वो अधिकार हमें दिया गया है कि हम उस सुसमाचार को फैलाएं, हमारे द्वारा लोग ज्योति में आ सके। इस संसार में अंधकार भरा पड़ा है और इस संसार का स्वामी हम सब जानते हैं कौन है? शैतान है। और वो शैतान नहीं चाहता कि लोग जो है 2 कुरिन्थियों 4:4 कहता है कि इस जगत का स्वामी शैतान नहीं चाहता है कि लोग सुसमाचार जो मसीह के क्रूस से निकल रहे उसको जान पाए। इसलिए यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति ठहराया ताकि हमारे द्वारा लोग उस अंधकार से निकलकर, उस शैतान की बातों से निकलकर उस ज्योति पर चल सके। इसलिए आप अपने आप को उस ज्योति की योग्य बनाएं। क्योंकि और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना चरित्र बदलेंगे। उसके लिए बहुत ही खूबसूरत वचन है जो कहता है मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। बहुत ही खूबसूरत वचन है जहाँ पर लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। इसका मतलब आपने जो ज्योति पाई है, आपको जो ज्योति बनाया है परमेश्वर ने, आपके चाल चलन के थ्रू लोग जो है परमेश्वर को जान सके।
ये मैटर नहीं करता कि आपके द्वारा कितने लोग प्रभु में आए हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आपके द्वारा कितने लोग प्रभु को जान पाए हैं। आज अपने आप को जांचिए कि क्या आप उस सच्ची ज्योति पर चल रहे हैं। क्या आपके द्वारा लोग जो है अंधकार से निकलकर ज्योति के राह पर जा रहे हैं, या फिर अंधकार में ही है। इसलिए हमें हमेशा उस ज्योति को फॉलो करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेंगे, मान के चलिए कि आपको एक डेस्टिनेशन पहुंचना है, आपको किसी के फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, और वो रास्ता पूरा अंधकार से भरा पड़ा है। जो रोज जाता है आपके दोस्त के घर, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और वो रास्ता पूरा मतलब क्या अंधकार से भरा पड़ा है, ना लाइट है ना कुछ भी है, तो आपके पास एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है टॉर्च लाइट। अगर आपके पास टॉर्च लाइट है तो आप उस टॉर्च लाइट के द्वारा आप जो है उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके जो फ्रेंड के घर आप जा रहे हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टॉर्च लाइट नहीं है तो हो सकता है कि आप फ्रेंड के घर नहीं पहुंच सके। उसी प्रकार यीशु मसीह एक ज्योति बनकर आया ताकि हम अपने डेस्टिनेशन, हम अपने जो स्वर्ग स्थान है, हम अपने परमेश्वर तक पहुंच सके। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम उस ज्योति को फॉलो करेंगे, हम उस यीशु मसीह को फॉलो करेंगे। उसी प्रकार हमारे द्वारा आज कितने लोग प्रभु को जान पा रहे हैं, वो हमें जांचना है। प्रभु के महान दास बिली ग्राहम जी ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में उन्हीं लोगों को प्रभावशाली और सामर्थ्य देखा है जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हैं। जी हाँ, जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हैं। तो क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हैं? ये आप अपने आप को खुद जांचिए। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे, तब आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा उस ज्योति जो है वो चमकेगी। आपके जीवन के द्वारा लोग जो है परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। इसलिए हमें हमेशा जो है उस ज्योति के राह पर चलना है, तभी जाकर हमें उस अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। इसलिए हमें हमेशा उस अंधकार के जो रास्ता है उसको नहीं चुनना है, बल्कि जिस तरह यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, उस जगत की ज्योति के द्वारा हमारे द्वारा लोग जो है अंधकार से निकलकर इस ज्योति पर चल सके। नहीं तो ऐसा ना हो कि अंतिम दिन में, जैसे कि वचन कहता है मत्ती 7:21, कि प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन वही जाएंगे जो उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी जो है अंतिम दिन में प्रभु कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जैसा कि आपको परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, आप अपने आप को उस ज्योति की योग्य बनाए, कि ताकि आपके द्वारा लोग यीशु मसीह को जान पाए, आपके द्वारा लोग उस सच्चे परमेश्वर को जान पाए, आपके द्वारा लोग जो है उस सच्ची राह पर चल सके, उस ज्योति के राह पर चल सके। इसलिए आप हमेशा जो है, जैसे कि वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, आप हमेशा अपने आप को ज्योति की योग्य बना कर रखें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रतिदिन के जीवन, समर्पित जीवन जो है परमेश्वर को देंगे। आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में रहेंगे, आप प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में रहेंगे, आप प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। जी हाँ, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो आपका जो ज्योति है वो व्यर्थ है, आपको जो ज्योति का अधिकार दिया गया है वो व्यर्थ है। इसलिए आप हमेशा जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और उस ज्योति को प्राप्त करें, ताकि आपके जीवन के द्वारा लोग जान सके कि कौन है यीशु मसीह। क्योंकि रैप्चर बहुत नजदीक है, वो रैप्चर कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा उस ज्योति जो परमेश्वर ने हमें कहा है, उस ज्योति की तरह जीवन जीना है, ताकि हमारे द्वारा अन्य जाति लोग जो है उद्धार पा सके, हमारे द्वारा और भी लोग जो है सुसमाचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सके।
इसलिए हमें हमेशा जो परमेश्वर वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, उस ज्योति के लायक बनाना है। तो मुझे पूरा विश्वास है आज के इस वचन के थ्रू आप आशीष होंगे। आप जो है और भी स्टडी कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं भी जब फ्री टाइम हो तो आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के थ्रू आशीष दे और हमेशा याद रखे आप जगत की ज्योति हो। आपका ज्योति कोई अंधकार की शक्ति छीनने ना पाए। आप हमेशा ये बात याद रखें। तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ प्रभु आप सभी को इस वचन के थ्रू आशीष दे और आपके द्वारा जीवन में उस ज्योति चमके, आपके द्वारा और भी लोग प्रभु को जान पाए। तो आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे।